धनिया पानी, जीरा पानी, काजू बादाम को घर से बाहर निकाल के लात मार के फेंको। अगर आपने वेट लॉस के लिए, अच्छी सेहत के लिए बाल की मोटाई के बराबर भी एफर्ट किया तो आपका वेट जीवन भर कम नहीं होगा। आप सोफे पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे खाना खाते रहिए, वजन तो ऐसे कम होता है। अक्षय कुमार कहते हैं कि 6 बजे के बाद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी जी हो गए, वो क्रेडिट देता है कि मैं 16-18 घंटे इसलिए काम कर पाता हूँ क्योंकि मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। विराट कोहली हो गए, ज़्यादा से टाइम जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं, वो अगर फील्ड में हमें नहीं नज़र आते तो वो ट्रेडमिल में भागते हुए नज़र आते हैं। क्या लोगों को इन्फ्लुएंस होना चाहिए उनसे? नारियल पानी बहुत हेल्दी होता है। लोग सुबह सुबह नारियल पानी, मैं तो 2 नारियल पी लेता हूँ और एक कोई बंदा है मेरे नारियल में से तो 2 गिलास तो पानी निकलता ही निकलता है। नारियल का पानी, किसी चीज़ को अगर आपने पानी का नाम दे दिया तो नारियल का पानी पानी नहीं है, पहली बात तो, है ना। इट इज़ अ प्योर केमिकल जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब चीज़ होती है। जो वाइट राइस तो पॉइजन है। हम कहते हैं वाइट राइस ही अमृत है, वाइट राइस ही जीवन है। और आपने कुछ धारणाएं बना ली कि अंडे में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन नहीं है। चिकन ब्रेस्ट आपने कहा उसमें प्रोटीन है, तो मतलब मूंग में भी प्रोटीन, अरहर में भी प्रोटीन, राजमा में भी प्रोटीन। तो ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई क्यों? वो कहते हैं लौकी में इतनी कैलोरी है ना, लौकी में मैं तो कहता हूँ नहीं होती कैलोरी, 0 कैलोरी होती है। अभी क्या करोगे? वो कहते हैं पानी में 0 कैलोरी होती है, मैं कहता हूँ पानी में 20,000 कैलोरी होती है। प्रूव करोगे कैसे? पुराने ज़माने में जो लोग थक हार के एक गाँव से दूसरे गाँव आते थे, एनर्जी काहे से आती थी? पानी से ही आती थी। कौन खाना खिलाए भाई? एक गिलास पानी पिला दे, ठंडा पानी पिया तो मस्त चुस्त एकदम बढ़िया एनर्जी आती है पानी में से। अगर पानी में 0 कैलोरी है तो एनर्जी आती कहाँ से? सिगरेट के बहुत फ़ायदे हैं। सिगरेट पीने वाला कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। सिगरेट पीने वाले के घर में कभी भी चोर डाकू नहीं आते हैं। आपके हिसाब से एक हेल्दी किचन कैसा दिखना चाहिए? हेल्दी किचन के अंदर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं 1 on 1 पॉडकास्ट। आज जो मेरे साथ शख्सियत इस पॉडकास्ट में मौजूद है वो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं, वायरल हैं और एक बार फिर से लोगों को अपनी हेल्थ और फिटनेस के बारे में जो उन्हें थ्योरी पता है या बचपन से जो वो सीख के आ रहे हैं उस पर रिवीजन या रीथिंक करने को कह रहे हैं। उनका मानना है कि बर्गर खाओ, वेट घटाओ। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्षा जी, अपने पॉडकास्ट शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए जी। सबसे पहले तो सर, ये जो आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है, ये कन्फ्यूजन ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या सच में आप लोगों को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या है रीज़न इसके पीछे। कन्फ्यूजन तो कोई, मुझे ऐसा लगता है वर्षा जी कि कन्फ्यूजन तो मार्केट में फैला हुआ है। अच्छा, आप मार्केट मतलब आप जो ये वेट लॉस का स्पेस कहें, हेल्थ का स्पेस कहें, इसमें कन्फ्यूजन तो बरपाया हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है। हम तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉस जीवन को कठिन मत करो, खाना खा लो, जो आपको पसंद है वो खा लो, दाल चावल खा लो। अभी खिचड़ी क्या है? दाल चावल ही है। पास्ता क्या है? एक पास्ता को, रोटी को आपने गोल गोल फॉर्म में पेने के रूप में या जिसको कहें मैकरोनी के रूप में आपने प्रस्तुत किया है, उतना ही है। और उसके अंदर सब्जी है और कुछ तड़का लगा रखा है, वही पास्ता है। और है क्या? तो हम ये कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं एक दिन आप धनिए का पानी पीजिए, एक दिन आप मेथी का पानी पीजिए। उस मेथी को कोई कह रहा है कि 1/4 चम्मच मेथी डालिए, रात भर भिगोइए, दिन भर उबालिए। ये सब कन्फ्यूजन है। हम कह रहे हैं पानी को पानी की तरह भी पी लो, क्यों जीवन को कठिन बनाना? तो हम कन्फ्यूजन को दूर हटा के एक नॉर्मल आनंदमय जीवन चलाने के लिए ये कर रहे हैं। इसमें कोई वायरल होने का हमारा सिद्धांत नहीं है या मंशा नहीं है या कोई मोटिव नहीं है। जीवन सभी लोगों का, मानव जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना खाली हमारी इच्छा है। अच्छा, मैं आपके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं उनके नीचे मैं कमेंट पढ़ रही थी कि लोगों का क्या रिएक्शन है। जी। मिहिर सर के साथ भी आपका एक इंटरव्यू आया है, तो लोग कह रहे हैं कि हमें पागल कर दिया है, और या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ये सब हम नहीं मानेंगे, तो कुछ आपका इंटरव्यू देखने के बाद जाके बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं जी। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? बिल्कुल खाना ही चाहिए। हमारे पास बहुत बुजुर्ग लोगों के भी कॉल आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमृतसर से एक सज्जन ने मुझे कॉल किया, एडवोकेट हैं, वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और उनका कॉल आया मेरे पास में, और उन्होंने कहा, आई थिंक ही 65 प्लस वो हैं। उन्होंने कहा आपका पॉडकास्ट देखने के बाद 12 साल से उन्होंने कुलचे नहीं खाए थे। अभी सोचिए कैसा लगा होगा। और कहते हैं मैंने बटर डाल के कुलचा खाया,
आनंद ही आ गया। 12 साल के बाद में उन्होंने कुलचे खाए। हम तो यही इंस्पायर कर रहे हैं, यही एनकरेज कर रहे हैं कि आप खाइए ना, क्यों डर रहे हो? हम खाने से, वर्षा जी, पूरी स्पेस में हम अकेले बैठे हैं जो खाने से नफरत को हटा के आप कह रहे हैं गले लगाओ, मोहब्बत करो खाने से, नॉर्मल खाने से मोहब्बत करो। धनिया पानी, जीरा पानी, काजू बादाम को घर से बाहर निकाल के लात मार के फेंको। दिस व्हाट वी आर सेइंग। सारे कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। जीवन बहुत सरल और बहुत ही मतलब कीमत भी कुछ नहीं है, जीरो कॉस्ट पे कर रहे हैं जी। सुधीर जी, शुरू करते हैं। आपका जो दिनचर्या है, आपका क्या लाइफस्टाइल है? क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ, मैंने तो थोड़ा टचअप लिया है, मैं इसे मानती हूँ, लेकिन आपने कोई टचअप नहीं लिया है। आपकी स्किन ग्लो कर रही है। आप थोड़ा लोगों को बता सकते हो व्हाट्स योर एज और क्या आपकी लाइफस्टाइल है अभी, किस तरह से क्या खाते हैं आप, कैसे हेल्दी रहते हैं? क्योंकि यू आर वेरी मच फिट, ग्लोइंग स्किन, एंड आई गेस आपके ऑडियंस को भी वो राज पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से, मतलब एजुकेशन से, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और भारत सरकार की एक पीएसयू में नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हुआ 2020 में। तो ये सबको पता है कि जो रिटायरमेंट होता है वो 60 इयर्स की एज में होता है। तो मैंने आपको बताया मैं 2020 सितंबर में रिटायर हुआ, यानी आज जुलाई में मैं 65 इयर्स एज मेरी पूरी हो चुकी है। हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ रूटीन जो आपने कहा, बिल्कुल आपने सही सवाल किया और पॉडकास्ट के शुरू में ही आपने ये सवाल कर लिया, क्योंकि आपने भी सही कहा। लोग जो कमेंट लिख रहे हैं, कुछ बताए तो है नहीं, कुछ बताए तो है नहीं, तो मैं सबको बता दूं, सभी के जानकारी के लिए बता दूं, रूटीन हम वही फॉलो करते हैं जो सबको बता रहे हैं। और ये अकेला प्रोग्राम है जहाँ पे हम सबको जीवन जीने की सही राह बताते हैं, जहाँ पे आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। कैसे होगा कि सुबह मान लीजिए आप उठे, कोई बंदिश नहीं है कि 5 बजे उठो, 4 बजे उठो। कुछ बाबा जी कहते हैं 3 बजे उठ के रेगी करो, कोई कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अरे ब्रह्म मुहूर्त में सन्यासी महात्माओं के लिए ठीक है बाबा, हम सांसारी लोग हैं। रात में मान लीजिए कब तक काम कर रहे हैं, दिन में सो पाते हैं कि? ये तो बाबा जी लोग भाषण देंगे और फिर सो जाएंगे। बाकी लोग 3 बजे उठ के परेशान हो रहे हैं, सेहत खराब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आराम से उठो। मुझे नहीं लगता है कि आपको 5:30 बजे 6 बजे से पहले उठने की ज़रूरत है। ओके, तो आराम से उठो। जब भी आप उठो, अपने दिन की शुरुआत आप 1 गिलास पानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप कम से कम 7 घंटे सोते हैं। तो वो जो पानी है बॉडी के अंदर, जो हाइड्रेशन है, वो कंज्यूम हो जाता है और सुबह उठ के सभी को आपका वो रिलीज होता भी है। तो आप 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए? वो एक नॉर्मल पानी होना चाहिए। पानी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं। खिलवाड़ किस तरीके से हो सकता है? कोई कॉपर के जग में रख के पानी पी रहा है, कोई चांदी में रख के पी रहा है, कोई उसको गर्म करके पी रहा है, कोई गुनगुना करके पी रहा है, कोई धनिया का पानी पी रहा है। सादा पानी पीना है। अगर आप एसी चला के सो रहे हैं और आपको लगता है कि पानी ठंडा हो जाता है, बेड के बगल में आपको पानी रखना चाहिए, जिससे कि उठते पानी पिएं सबसे पहले। उसके बहुत फ़ायदे हैं। हाइड्रेशन तो होता ही होता है, लेकिन आपको भी पता चला होगा कि एक माइक्रोबायोम होते हैं, तो वो जो आपके सलाइवा में जो माइक्रोबायोम होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। पीपल आर एडिंग चिया सीड्स आल्सो। बिल्कुल नहीं, उसी की वजह से हेल्थ खराब हो रही है। बिल्कुल भी पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सीड वीड तो बिल्कुल भी खाने नहीं होते हैं। तो आपने पानी पी लिया, ठीक है, 1 गिलास पानी पी लिया, उतना सफिशिएंट है। नॉर्मल पानी पी लिया। अगर आपका एसी चल रहा है और पानी ठंडा हो जाता है तो उसको आप थर्मस में रख लें, जिससे कि इंसुलेटेड वो रहे और पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। ओके, आगे चलते हैं। 2 घंटे के भीतर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ओके, अच्छा स्वास्थ्य के लिए वजन 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अगर स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य को बरकरार रखें, और दूसरा अगर आपको वजन कम करना है, हेल्थ को ठीक करनी है, तो भी आपको इस रूटीन पे आ जाना चाहिए। 2 घंटे के भीतर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। कितना करना चाहिए? पेट भर के करना चाहिए। क्वांटिफिकेशन, पोर्शन कंट्रोल, नापातोली बिल्कुल भी नहीं। ओके, क्या खाएंगे? तरह तरह के पराठे खाइए, उसके अंदर आप पोहा खाइए, उपमा खाइए, और क्या खा सकते हैं? इडली सांभर खाइए, डोसा खाइए, उत्तपम खाइए, जो खाना है वो खाइए, लेकिन प्रॉपर खाना। चाय में ब्रेड डुबोगे नहीं चलेगा। प्रॉपर नाश्ता कीजिए। गेहूं और चावल के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। कोई मिलेट्स हो गए, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ये मिलेट, वो मिलेट, कुछ भी नहीं। नॉर्मल गेहूं और चावल पे ही आपका जीवन आधारित होना चाहिए और उसी पे केंद्रित होना चाहिए। आगे चलते हैं। हर व्यक्ति का एक लंच टाइम होता है, चाहे वो होम मेकर हो और चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। सबका एक नॉर्मल एक लंच टाइम होता ही होता है। हम कोई भी इस टाइप में कहते नहीं हैं कि आपको करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का लंच टाइम 1 से 2 बजे का है और मैं उसको कहूँ 12 बजे खाना खा लो, तो प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया? मतलब वो बॉस से झगड़ा करेगा क्या? इसलिए हम कहते हैं इस
जो हमारी कोई भी जो एडवाइस होती है उसमें प्रेशर का कोई भी प्रोविजन होता नहीं है। जैसे मैंने आपको नाश्ता बताया, कोई प्रेशर दिखाई दिया उसमें? नहीं। कोई प्रेशर नहीं है। नॉर्मल सा खाना है, रेसिपी हम बताते नहीं है। पराठे आपको जैसे बनाने हैं बना लीजिए, इडली सांभर जैसे बनाना है बना लीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। तो उसी तरीके से हम आ गए हैं लंच पे। जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो उस टाइम पे आप लंच कर लीजिए। लंच में क्या खाएंगे? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर दिन ज़रूरी है, लंच में भी और डिनर में भी। डिनर भी आपका मेन मील है, जहाँ पे भी आपका कन्वीनियंट टाइम है। मान लीजिए आप 7:30 बजे ऑफिस से आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स, आप फ्रेशन अप होके आप डिनर कर लीजिए उस टाइम में, जहाँ पे भी आपको। और लंच में और डिनर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर दिन ज़रूरी है। आप चावल पुलाव के रूप में बनाएं या आप खिचड़ी के रूप में बनाएं, बट ये चारों आइटम होना कंपलसरी है। रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल वाइट वाले, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं। सो ये हो गया। अब क्या होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप चाहे ना चाहे 4 से 5 घंटे का एक गैप आ ही जाता है कि मान लो आपने 8 बजे नाश्ता किया और 12-1 बजे के आसपास मान लीजिए आपने लंच किया, तो 12 से 1 में आप जब करते हो तो इतना के वहाँ पे बीच में भूख लगती ही लगती है। उस जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है, वहाँ पे आपको फ्रूट खाना चाहिए, ओनली फ्रूट। ओके, फ्रूट अकेला होगा और पेट भर के होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-5 फ्रूट मिक्स कर दिया। हम तो फ्रूट सलाद खाते हैं जी, बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर मात्रा में जो न्यूट्रिशन मिलता है पेट भर के सिंगल फ्रूट खाने से मिलता है। इसलिए बदल बदल के हर दिन बदल बदल के खाएं। अगर जैसे मैंने दाल चावल, अगर मैंने कहा सब्जी खाइए, रोटी में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, रोटी रोटी है, चावल चावल है, बट दाल बदल बदल के आपको खानी चाहिए। एक दिन जैसे मूंग खा लिया, कभी छोले खा लिए, कभी चना खा लिया, कभी अरहर खा ली, कभी उड़द खा ली, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इसी तरीके से सब्जी भी आपको बदल बदल के खानी चाहिए। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपने फ्रूट खा लिया, पेट भर के खा लिया, बिना गिल्टी के खा लिया। केला भी खाएंगे, 2, 4, 6 जितने केले खाने हैं वो केले खाइए। मैंगो खाने बैठेंगे तो मैंगो खा लीजिए। लीची खाने बैठेंगे 20, 30, 40 लीची, जितनी खाना चाहे, कोई मेजरमेंट नहीं है। कोई 20 खा सकता है, किसी को 40 अच्छी लगती हैं तो खा लीजिए। फिर आप कहेंगे लंच और डिनर के बीच में फिर 6-8 घंटे का गैप हो जाता, 6 घंटे का गैप हो जाता है, तो बीच में आपको 3-1 घंटे के बाद में 5-6 बजे के आसपास भूख लग सकती है। वहाँ पे आप स्नैक खा लीजिए। स्नैक मतलब जैसे आप मूंगफली खा लें, रोस्टेड चने खा लें, उबाल के चने खा लें। तो इस तरीके से जो रूटीन है हम भी उसी को फॉलो करते हैं और सभी को ये रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। अब आप कहेंगे समोसे का क्या होगा? तो समोसे, यस, बिकॉज अभी जो लोग आ रहे हैं जो इस समय अपनी जर्नी शुरू करेंगे, वो ऑलरेडी अपनी हेल्थ से थोड़े परेशान हैं। ओके, तो हम ये कहते हैं कि थोड़े दिन, 1 महीना ये रूटीन, नॉर्मल रूटीन लेके चलो। 1 महीने के बाद में आप समोसे, कचौड़ी जो खाना शुरू करो, बिकॉज आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अभी पंक्चर्ड है, तो वो रिपेयर हो जाएगा, उसका पंक्चर ठीक लग जाएगा एक नॉर्मल खाना खाने से। ओके, जब रिपेयर हो जाएगा, आपके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, स्टील सॉलिड आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, तो उसके बाद में पास्ता भी खाओ, पिज़्ज़ा भी खाओ, हाक्का नूडल भी खाओ, बर्गर भी खाओ, सैंडविच भी खाओ, सब कुछ खाओ। ये सुनने में ना बहुत अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी तक आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस रूटीन को लेकर लोगों के मन में डर भी है। ओके, तो आपके पास कोई केस स्टडी है जो आपने लोगों के साथ की हो अपने इस जिस तरह से आप 90 डेज का कोर्स करवाते हैं, कोई ऐसी केस स्टडी है जो आप बता सकते हैं कि अच्छा मेरे पास ये व्यक्ति आया, उसको ये बीमारी थी और वो भी खाने से परहेज करता था, डरता था कि अगर मैं ऐसा खाऊंगा तो शायद ये बीमारी मेरी बढ़ ना जाए। लेकिन मैंने उसे रूटीन बताया और आज के टाइम में ही इज़ वेरी हैप्पी विद हिज रूटीन, डाइट, एवरीथिंग। कोई केस स्टडी आप 2-3 बता सकते हैं? 2-3 नहीं, हमारे पास हर पार्टिसिपेंट एक केस स्टडी ही होता है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहली बात तो इसको कोई ट्रस्ट कर नहीं रहा। आलू के पराठे खा के मैं तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल से परेशान हूँ, हार्ट की परेशान, और ऊपर से आलू के पराठे, है ना। अब तो हमारे प्रोग्राम में गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, पानी पूरी, हर जगह उसको अलग, कोई जैसे बंगाल में पुचका बोलते हैं तो कोई अलग अलग कहते हैं, बट समझ में आया वो भी इंट्रोड्यूस हो गए। और हम जब कहते हैं कि बॉस, अगर हमारे मील प्लान में, एडवाइजरी में जिस दिन पास्ता होता है तो उस दिन ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पास्ता ले लो, थोड़ा सा ये ले लो और पास्ते का एक गस्सा खा लो, ऐसा नहीं होता। पूरा मील, बोल भर के, कटोरे भर के पास्ता ही खाना होता है। जिस दिन गोलगप्पे प्रोग्राम में है, उस दिन मन भर के, पेट भर के, अनगिनत जितने खाने हैं उतने गोलगप्पे खाओ, और वज़न अगले ही दिन कम होता है। वज़न कम होने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता नहीं है। जिस दिन गोलगप्पे हमारे सबसे पहली बार 19 मई को इंट्रोड्यूस किए गए, 20 मई को पार्टिसिपेंट जो सबसे ज़्यादा 1050 ग्राम्स, यानी 1 किलो 50 ग्राम वेट लॉस हुआ है एक ही दिन में। ओके,
1 जुलाई को हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ 90 डेज़ का। किसी को भी प्रोग्राम में हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनवाइट कर रहे हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज़ रूटीन ऐसा ही होता है सबका, ओके। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता, बहुत सारे जो हमारे पॉडकास्ट को देख के या मंगलवार की जो वेबिनार होती है उसको देख के लोग अपने जीवन में खुद ही इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम इसको कहते हैं एकलव्य। हमारे प्रोग्राम में बहुत एकलव्य होते हैं, हमको देख देख के जो खुद ही धनुष बाण चला रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो द्रोणाचार्य गुरु आशा मैडम के पास आते हैं और उनके गाइडेंस में भी काम करते हैं, अर्जुन बनते हैं, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रूटीन सबका यही रहता है जो मैंने आपको बताया। इवन जो गाइडेड प्रोग्राम है उसमें भी यही होता है। एक एक व्यक्ति खाना खाने से डरता है। प्रोग्राम में आने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं होती है, हम कितना भी ढांढस बंधा लें कि वो खाना खाएं, खाना खाते नहीं हैं। हर व्यक्ति जिसका वज़न बढ़ा हुआ है वो किसी न किसी हेल्थ इश्यूज से परेशान होता ही है, चाहे वो गिरते हुए बाल हों, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आर्थराइटिस की घुटने की प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या किसी के हीमोग्लोबिन ऊपर नहीं जाता है। ये सारी परेशानियां हमारी खाना खाने से ही, नॉर्मल खाना खाने से ही, बिना दंड फंद किए नॉर्मल जीवन जीने से ही ठीक होती हैं। और इनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता भी नहीं है कि 1.5 साल तक चले जा रहे हैं। एक लेडी आई हमारे पास कैलकाटा से, सुनीता जी। उनको IBS की प्रॉब्लम थी। दिन में 24 टाइम्स उनको छिछी जाना पड़ता था। पानी भी पिया तो छिछी, कुछ भी खाया छिछी, 24 बार जाती थी, ओके। उनके जो कंसल्टेंट डॉक्टर थे मेडिकल में, उनसे जब बात करती थी, उन्होंने कहा इसको कम से कम 18 महीने लगेंगे ठीक होने के लिए, होगा कि नहीं पता नहीं। और वो बहुत परेशान थी। ऐसे ही कोई हमारा कोई वीडियो देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आई, मुझसे बात किया। आई सेड मुझे तो पूरा यकीन है कि आप नॉर्मल खाना खाएंगे और आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और ठीक होने में पता है कितना दिन लगता है? 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में। मैं सबको यही कहता हूँ कि बॉस आपकी जो भी परेशानी है ना, एक लेडी आई अभी हमारे प्रोग्राम में, जून से उन्होंने ज्वाइन किया, जून वाले प्रोग्राम में आई। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि भाई 7 दिन में आपकी जो इश्यूज़ हैं वो ठीक होने चाहिए, और 14 दिन में तो 14 डेज जो पहला 2 हफ्ते होते हैं उसमें आपको काफ़ी ठीक हो जाएगा। अभी नाम मुझे उस समय याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने फिर आशा जी की फिर वेबिनार हुई। उन्होंने कहा मैडम सर ना 14 दिन ज़्यादा ही बोल देते हैं एक्चुअली जब बात होती है, एक्चुअली 3 दिन में ठीक हो जाता है। उनका इन्फ्लेमेशन था बॉडी में, भयंकर उनको सूजन रहती थी, और सुबह सुबह उठ के तो बहुत बुरा हाल होता था। 3 दिन में उनकी सूजन ये नॉर्मल खाना खा के ठीक हो गई। एक से एक प्रॉब्लम्स आती हैं, एक से एक प्रॉब्लम आती हैं, और वो ठीक हो ही जाती हैं जब आप अच्छा खाना खाते हो। प्रॉब्लम होती क्यों है? हेल्थ इश्यू न्यूट्रिशन की कमी से होती हैं। जब आपको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, अभी नरिशमेंट गोली कैप्सूल में नहीं हो सकता है, सप्लीमेंटेशन तो हो सकता है। हमारे पास लोग आते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है, जितने मर्जी इंजेक्शन लगा लो, गोलियां इंजेक्शन भी लगवाते हैं, लेकिन 9 के ऊपर हीमोग्लोबिन जाता ही नहीं है। अभी करोगे क्या? इंजेक्शन तो फाइनल है ना, IV फ्लूइड लगा लो, आप क्या करोगे क्या? लेकिन जब आप खाना खाते हो तो हीमोग्लोबिन तो 12 तो चुटकी बजाते पहुंच जाता है। सो इट इज़ लाइक दिस। तो एक एक जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो एक एक केस स्टडी है, और हमारे पास सारा डाटा है। तो नंबर बता सकते हैं आप? हाँ, जिनकी आपने जिंदगी बदली। 15,000 प्लस। 15,000 वाई आई एम सेइंग 15,000 प्लस इज क्योंकि हमारा जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का, वो ओनली महिलाओं के लिए होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में ब्रेकफास्ट में पोहा बना तो पूरा घर पोहा खाएगा, है ना। या हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको पोहा खाने के लिए एडवाइस किया, आपके घर वाले कहते हैं बॉस मुझे पोहा नहीं खाना, आज इडली सांभर खाने का मन है, तो आप भी इडली सांभर खा लेंगे। हम आपको कोई प्रेशर दे नहीं रहे हैं किसी कि मैं इधर से कहूँ पोहा खाओ, घर वाले कहें इडली खाओ, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है तो घर वालों की बात मान लो, इडली आप भी इडली सांभर खा लो, ठीक है। तो पूरा घर को बेनिफिट होता है। एक लेडी की हम सबसे अलग अलग मेंबरशिप लेते भी नहीं है कि घर में 4 लोग, कई बार ऐसा देखा चारों के एक घर में एक बेटा, एक बेटी, एक हस्बैंड है और एक बीवी, तो चारों के चारों एक्सेस वेट वाले होते हैं, चारों का वजन कम हो जाता है। और ये सारी चीज़ें तो वीडियो में लोग खुद ही कह रहे हैं आके कि हमने खाना खाया, और जो पार्टिसिपेंट होती है लेडी पार्टिसिपेंट, उनका वजन हमने देखा है कि 90 डेज में 10 किलो कम हुआ, लेकिन हस्बैंड का और बच्चे का 14 केजी कम हो गया। तो इस तरीके से अगर रियल नंबर्स में बोले तो लगभग 15,000 वीमेन, और अगर उनके पूरे फैमिली को देखें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑन एन एवरेज, तो 60,000 लोगों का जीवन हम डायरेक्टली बदल चुके हैं। और हमको देख देख के जिन लोगों के जीवन में कल्याण हुआ है वो नंबर अनगिनत हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, बट ये तो रिकॉर्डेड
जिनके डेटा हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल हैं। एंड क्या इस रूटीन में खाने के साथ फिजिकल एक्टिविटी कोई इन्वॉल्व है? आपको क्यों लगता है इस सवाल का बेसिस क्या है? ये सवाल आपने क्यों किया? आपको क्यों उचित लगा कि ये सवाल करना चाहिए? क्योंकि और सर इतना खाएंगे तो ऑफ कोर्स जो एनर्जी यूज नहीं हो रही है बॉडी में, ओके जितना मुझे पता है, जितना हमें बचपन से जी पता है कि व्हाट वी कंज्यूम, या वेदर इट्स फैट, प्रोटीन, कार्ब्स हम ले रहे हैं तो स्मॉलर टुकड़ों में बनता है और आर कैप्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ओके फैट इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ओके तो और आप ये कह रहे हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो 5-7 घंटे एक्सरसाइज करेगा तो उसका वो जो वॉट एवर ही और शी इज ईटिंग वो कंज्यूम हो जाएगा और उसको छिच्छी नहीं आएगी अगले दिन। एवरीथिंग इज गेटिंग कंज्यूम्ड विद इन द बॉडी। इज इट लाइक दिस? नो नो नो, Yeah. जो अगर बॉडी को वो एनर्जी नहीं चाहिए या हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, दैट विल कन्वर्ट इनटू फैट, जो ऑटोमेटिकली मेरे गले या थाई में जहाँ पे भी ओके एडिपोज टिश्यू कहते हैं Okay. वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी वो ओके चीज़ें। ओके तो या Okay. बिकॉज मैंने, अगर मैं कहूँ, मैंने 3-4 महीने में जो वेट लूज किया है वो एक्सरसाइज और डाइट करके ही लिया है। एंड दिस इज समथिंग जो मेरे लिए, जो आप बता रहे हैं वो बहुत ही शॉकिंग है कि यार इतनी मेहनत क्यों कर ली जब ऐसे होना ही बिल्कुल सही बात। मैं एक्चुअली आपको इस सवाल से, इस यात्रा पे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं यही जानना चाह रहा था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। अभी आप तो मान लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत हेल्थ की मालकिन इस समय एग्जिस्ट कर रही हैं, थोड़े बहुत तो 90% थैंक यू सब। देखिए 19-20 तो सबका चलता ही रहता है और सबका चलना भी चाहिए। जीवन में कोई भी चीज़ 100% प्योर हो नहीं सकती है। सोना भी 100% प्योर नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी सब जगह चलती है। हम ऐसे लोगों की अगर मान लीजिए बात करें जो ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, ईश्वर करे आपकी सेहत ऐसी ही बनी रहे, लेकिन हमें तो पता है ना। ये तो जो आपने कहा ये आप मानती हो इस बात को, Yes, बिकॉज yes. यू आर ऑन अ वेरी यंगर साइड ऑफ द एज। हमारे पास जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा मेरे पास इतना डाटा है दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। हमारे पास इतनी केस स्टडीज़ हैं, हमारा चैलेंज है ये ओपन, किसी के पास में भी इतनी रियल लाइफ केस स्टडीज़ हो नहीं सकती हैं, असंभव है। रिसर्च हाउसेज जो भी बैठे हुए हैं उनके पास भी इतनी केस स्टडीज़, इतना डेटा नहीं हो सकता है। तो इस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं, और डेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप एवरेज डेफिनेटली निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमारी जो एवरेज एज है पार्टिसिपेशन की वो 49-50 ईयर्स होती है। तो जब वो 49 के आसपास जब हमारी वो एज होती है, महिलाओं को तभी अक्ल आती है कि, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों हो चुकी होती है? क्योंकि वो कम खा के, ज़्यादा एक्सरसाइज करके, और एक्सरसाइज भी कोई छोटी मोटी नहीं, जिम जाके, जिसको HIIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है। आप खा रहे नहीं हो और यू आर सब्जेक्टिंग योर बॉडी टू हैवी प्रेशर्स। घुटने खराब होने ही होते हैं। yes. लोगों को एक्सेस वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सेहत कैसी है, माइग्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाल गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, आपके घुटने में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चल पा रहे हो। जब चल पाना बंद हो जाता है तब आंखें खुलती हैं और तब तक 50 साल के हो चुके होते हैं। कुछ 30 साल में भी अपने परेशान हो जाते हैं, वो भी एक आध दो आते हैं। इसी वजह से 60-70 साल के लोग भी आते हैं, 30 साल के लोग भी आते हैं। इसी वजह से जो एवरेज है वो 50 ईयर्स पे आता है। अब मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, कि अगर कोई लेडी जो चल भी नहीं पा रही है, एक्सरसाइज का जो आपके हिसाब से बीइंग एक्टिव, उसका जो मिनिमम रूप है एक्सरसाइज का, वॉकिंग है ना। yes. वॉकिंग से हल्का तो और कोई नहीं हो सकता है। वॉकिंग के लिए आप ये बात तो मानेंगी कि आपकी दोनों टांगें सलामत होनी चाहिए, तभी आप वॉक कर पाओगे। बिल्कुल। अगर कोई लेडी वॉक कर भी नहीं पा रही है, अपने बेड से उठ के अपने अटैच्ड टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रही है, वहाँ भी जाने के लिए उसको असिस्टेंस चाहिए, घुटने और कमर और गर्दन इतनी खराब हो चुकी है, तो आपके हिसाब से तो उसके जीवन में कल्याण की कोई रोशनी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जो हिल भी नहीं सकती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जो एक्सरसाइज के नाम पे उंगली भी नहीं हिला सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं होता। वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं, करवट भी नहीं ली जाती है। जब वो खाना खाएंगी तब हम कहते हैं आप क्या ज़रूरत है, बिग बॉस देखो ना, आप सास बहू देखो, नेटफ्लिक्स देखो, एक्स देखो, वाई देखो, आराम से और खाना खाते रहो। कोई खाना जब आप खाओगे, खाना फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि फैट को जलाता है। खाना का मतलब क्या हुआ आपकी भाषा में बताइए, साइंस की भाषा में। आप साइंस जानते हो, हम तो इस चीज़ को जानते नहीं, आप जान रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं। साइंस में जब आप खाना खा रहे हो, आलू के पराठे खा रहे हो, तो मतलब एग्जैक्टली क्या खा रहे हो?
कैलोरी खा रहे हो, है ना, बहुत इतनी कैलोरी अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाए, कैलोरी किसी चीज़ को मेजरमेंट होता है, जैसे फिट हाइट का मेजरमेंट है या लेंथ का मेजरमेंट होता है, मीटर फिट, तो कैलोरी किस चीज़ का मेजरमेंट होता है? कैलोरी मेजरमेंट होता है एनर्जी का या हीट का मेजरमेंट होता है, कि मान लीजिए ये जो गैस है थोड़ी हल्की जली हुई है, ये थोड़ी तेज जली हुई है ना, तो इसका मतलब ये कम कैलोरी एमिट कर रही है, ये ज़्यादा कैलोरी एमिट कर रही है, ठीक है ना। तो फैट को जलाने के लिए आपको हीट चाहिए, फैट को जलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी का मतलब कैलोरी। आपके अगर फैट इकट्ठा हो गया है, इधर इधर सब जगह फैट इकट्ठा हो गया है, उस फैट को जलाने के लिए, पिघालने के लिए आपको कैलोरी चाहिए ही चाहिए। बिना एनर्जी के, बिना हीट के, बिना कैलोरी के कैसे जलेगा? कैसे पर वो भूखे रहने से कैसे जलेगा? ये जो लोग कह रहे हैं फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये तो उल्टी बात हो गई ना। फैट कैसे कन्वर्ट होगा? आप मुझे, पेट्रोल जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डाला, चल पड़ेगी गाड़ी, जलाना पड़ेगा ना पेट्रोल को। कौन जलाएगा? स्पार्क प्लग जलाता है। डीजल में एक अलग मैकेनिज्म होता है, जो इलेक्ट्रिक कार है उसको इलेक्ट्रिक कुछ चीज़ें चला रही हैं। जब पेट्रोल जलेगा, जब कोई चीज़ जलेगी, जल के तो एनर्जी देगी। तो ये जो आपका बैठा हुआ है ये कैसे एनर्जी देगा? बिना जलाए कैसे एनर्जी देगा? आपको क्या लगता है कि भागा दौड़, आप एक कटोरे में घी डालो और उसको हिलाते रहो, वो उड़ जाएगा पिघल के? बहुत एक्टिव है मेरा कटोरा, तो भाई मैं तो हिला रही हूँ इसको, इसके ऊपर आप लगाओ, बेंच प्रेस करो, ये पिघल के भागेगा? नहीं भागेगा, इसको जलाना ही पड़ेगा। ये जो फैट है, ये जो कटोरे में घी रखा हुआ है, ये इसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। कैसे होगा? उड़ेगा कैसे इस कटोरे में से? इस कटोरे में से ये जो घी आपका फैट इकट्ठा हो गया है, जब तक इसको आप एनर्जी नहीं दोगे, जब तक इसको कैलोरी नहीं दोगे, आपको देनी पड़ेगी, निकालनी नहीं पड़ेगी। दोगे एनर्जी तब तो ये जलेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वेट कम करने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको बिल्कुल भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा तो ये कहना है, अगर आपने वेट लॉस के लिए, अच्छी सेहत के लिए, बाल की मोटाई के बराबर भी एफर्ट किया तो आपका वेट जीवन भर कम नहीं होगा। धरती के 10 चक्कर काट के आ जाओ, 100 चक्कर काट के आ जाओ, धरती से चंद्रमा दौड़ दौड़ के चले जाओ, 1 ग्राम वज़न कम नहीं होगा। आप सोफे पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे खाना खाते रहिए, वज़न तो ऐसे कम होता है। इट डज़न्ट टेक टाइम, 24 घंटे में ही कम होता है, क्योंकि हम 24 घंटे में वज़न लेने को कहते हैं। हमारे पास आते हैं लोग, दिन में कई बारी वज़न लेते हैं, खाना खाया वज़न लिया, ब्रेकफास्ट किया वज़न लिया। हम कहते हैं ऐसा मत करो। दुनिया में हमारे अलावा कौन कह रहा है एवरीडे वज़न लेने के लिए? सब कहते हैं नहीं, वज़न तो 7 दिन से पहले लेना नहीं चाहिए वरना प्रेशर आएगा। हम कहते हैं एवरीडे लो ना, बिकॉज आपका टारगेट है कि मैथमेटिक्स में मैं 100 में से 100 नंबर लेके आऊँ, तो हर दिन आपको मेजर करना ही पड़ेगा। मैं गई कहाँ? मुझे आज मेरे 10 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में और मुझे 100 तक पहुँचना है, तो आज मेरे 11 नंबर आए कि 12 नंबर आए। आप मॉनिटर करते हो कि नहीं करते हो? आपका पर्पज़ है कि मेरा वज़न 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो कम करना है, तो हर दिन नापना पड़ेगा कि नहीं नापना पड़ेगा? और ये जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 14 दिन में कम से कम करना चाहिए, वरना 7 दिन से कम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना प्रेशर आता है। हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। आपका अगर 7 दिन में आप रास्ता भटक के, आप पता चला कि आप जाना चाह रहे हो दिल्ली, पहुंच गए आगरा, आप वापस कैसे आओगे? बट सर, फिर मैं और आम लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो जैसे जिस दिन मैंने अपनी मन पसंदीदा चीज़ें खा ली, छोले भटूरे खा लिए, आपने कहा आलू पराठे खा लिए, तो मैं नेक्स्ट दिन ही देखती हूँ कि मेरा 2 किलो या 1 किलो वज़न बढ़ ही जाता है। और जहाँ मैंने जिस तरह से डाइटिशियन या कोई हेल्थ एक्सपर्ट कहता है कि आप फास्टिंग करो, अच्छा आपके प्लेट में जितना आप खाते हो उससे आधा खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स को ऐड करो, रादर देन आप मैदा मत खाओ, तब मैं डिफरेंस देखती हूँ कि मेरा वेट कम हो गया है। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। ये जो सब्जेक्टिव वर्ड्स को इस्तेमाल करना, अभी जैसे आपने कहा, एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं हेल्दी चीज़ें खाओ। नाउ ये तो, बट मैं खुद पे भी जब वो एक्सपेरिमेंट, आई एम नॉट सेइंग दिस, जितनी भी एडवाइजरीज आ रही हैं, केवल मुझे ऐसा लगता है हम ही लोग हैं जो आपको ऑब्जेक्टिवली सीधी बात, जिसको कहते हैं सीधी बात, नो बकवास, हम ही कर रहे हैं। हेल्दी फूड का क्या मतलब है?
ये सब लोग ऐसे, आपको हेल्दी खाना चाहिए। अरे हेल्दी मतलब क्या? आप मुझे 4 आइटम के नाम बताइए ना, मुझे बताइए हेल्दी खाना खाने का जो एक्सपर्ट है उसका क्या मतलब। 4 आइटम के नाम बताइए आप हेल्दी, जो आपकी दृष्टि में हेल्दी हैं। फ्रूट्स, ओके बट नॉट इन लाइक लिक्विड फॉर्म, ओके रॉ फॉर्म। ओके अंडा, जैसे मैं नॉनवेज खाती हूँ तो ओके प्रोटीन के तौर ओके पे आई टेक चिकन ब्रेस्ट ओके और राइस। ओके। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी दृष्टि में ये जो काजू बादाम है ये हेल्दी होते हैं कि नहीं होते हैं? कुछ भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो दैट्स नॉट हेल्दी। सो नाउ व्हाट आई एम थोड़ा तो सेइंग आप इज कि जैसे जो कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन जो भरे हुए हैं उनमें ये लगता है कि भाई काजू बादाम बहुत हेल्दी आइटम होते हैं। दूसरा एक और आइटम है जिसको आप कहें नारियल पानी बहुत हेल्दी होता है। लोग सुबह सुबह नारियल पानी, मैं तो 2 नारियल पी लेता हूँ, और एक कोई बंदा है मेरे नारियल में से तो 2 ग्लास तो पानी निकलता ही निकलता है। नारियल का पानी, किसी चीज़ को अगर आपने पानी का नाम दे दिया तो नारियल का पानी पानी नहीं है, पहली बात तो, है ना। इट इज़ अ प्योर केमिकल जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। किसी लोगों को ये हेल्दी लग सकता है, काजू बादाम किसी को हेल्दी लग सकते हैं, बट वो हेल्दी है नहीं। तो इस टाइप का एडवाइस देना जो हाईली सब्जेक्टिव हो, आप लोग हेल्दी खाना खाए, इसका क्या मतलब है भाई? वो जो उसको उचित लगे उसको बताइए ना कि आपके जो ये जिनको आप मिलेट्स कहते हो, आज की डेट में बहुत हेल्थ है, कह रहे पॉइजन राइस, जो वाइट राइस तो पॉइजन है। हम कहते हैं वाइट राइस ही अमृत है, वाइट राइस ही जीवन है। ब्लैक राइस, किनोआ, ब्राउन राइस जो खा रहे हो उसी की वजह से जीवन में परेशानियां हैं, और इसी वजह से हम सीधी सच्ची सपाट एडवाइस देते हैं, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। तो इसलिए वज़न जो आपने कहा, वज़न कम करना कभी कभी ऐसा लगता है बहुत मुश्किल काम नहीं हो सकता है, लेकिन सही दिशा में वज़न जो प्राइमरीली होता है, जो मैं सब जगह यही कहता हूँ और जो फैक्ट भी है, वज़न क्या होता है? आपकी हड्डियों का वज़न, आपकी मसल्स का वज़न और आपके फैट का वज़न। बाकी सारी चीज़ें, आंखें सब में सेम होती हैं, बाकी सारी चीज़ें सब में सेम ही होती हैं, सिमिलर ही होती हैं। जब आप भूखे रहते हो, चाहे वो फास्टिंग के माध्यम से, चाहे वो डाइटिंग के माध्यम से, और आप जब स्टाविंग करते हैं, स्टाविंग का मतलब खाना नहीं होता है। जैसे आपने कहा मैं अंडे खाती हूँ, तो आप अपनी बॉडी को ऐसे न्यूट्रिएंट से डिप्राइव कर रही हो जो आपको मिलने चाहिए, जो मैंगो में है, केला में, वो आप दे नहीं रहे हो, है ना। तो इसकी वजह से बॉडी में कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज इकट्ठे हो जाए, बिकॉज आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो ना उसको। और आपने कुछ धारणाएं बना ली कि अंडे में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन नहीं है। चिकन ब्रेस्ट आपने कहा उसमें प्रोटीन है, तो मतलब मूंग में भी प्रोटीन, अरहर में भी प्रोटीन, राजमा में भी प्रोटीन। तो ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई क्यों? इतनी बनाई क्यों? और ये दारा सिंह तो कभी भी चिकन वगैरह नहीं खाता था, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन था। ये उस समय ज़रूरत हो सकती थी जिस समय कि आपके युद्ध चला करते थे। आज हमने कौन सा युद्ध करना? आज तो युद्ध भी जो होते हैं वो ड्रोन के माध्यम से होते हैं, किसी को कहीं जाना ही नहीं। कौन सी तलवारें चल रही हैं आज की डेट में? क्यों आपको 8 पैक ऐप बनाने हैं? क्यों ऐसे मोटे मोटे शरीर बनाने हैं? ज़रूरत नहीं है ना। कंप्यूटर पे ही काम करना है। खा लो खाना, बॉडी को खाना तो चाहिए, जिसको आप कहते हैं रेस्टिंग BMR, रेस्टिंग कैलोरी, BMR जो आपको कहते हो। तो वो तो आप कुछ करो या ना करो तो 2000 कैलोरी तो फिर भी आपको खानी होती है ना। अगर हम तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं खाना खा लो पेट भर के, गिन गिन के नहीं खाना है। वो कहते हैं लौकी में इतनी कैलोरी है ना, लौकी में मैं तो कहता हूँ नहीं होती कैलोरी, 0 कैलोरी होती है। अभी क्या करोगे? वो कहते हैं पानी में 0 कैलोरी होती है, मैं कहता हूँ पानी में 20,000 कैलोरी होती हैं। प्रूव करोगे कैसे? प्रूव करोगे कैसे? और जो मेथड है वो तो आप लेबोरेटरी में कर रहे हो ना। शरीर में जाके पानी का क्या हाल होता है, हाउ डू यू नो? पुराने ज़माने में जो लोग थक हार के एक गांव से दूसरे गांव आते थे, एनर्जी काहे से आती थी? पानी से ही आती थी। कौन खाना खिलाए भाई? एक गिलास पानी पिला दे, ठंडा पानी पिया तो मस्त चुस्त एकदम बढ़िया एनर्जी आती है पानी में से। अगर पानी में 0 कैलोरी है तो एनर्जी आती कहाँ से है? ये सब बेकार की बातें। किताबें जितने भी लोग कह रहे हैं ना, ये सब किताबें पढ़ पढ़ के इनका जो ज्ञान है, ज्ञान तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। मतलब आपने इधर से पढ़ा, दिमाग में फिट कर दिया, आपके जैसे लोग आए, मेरे जैसे लोग आए, मेरे कान में उगल दिया, वही है। लेकिन जो आपने कहा केस स्टडी किसी के पास है, एक बंदे की वेबसाइट पे वो लिखता है कि मैं 3 करोड़ लोगों के जीवन बदल चुका। तुम 3 करोड़ के छोड़ो बॉस, तुम मुझे 3 के बता दो, 3 का वीडियो डाल दो ना तुम अपनी वेबसाइट पे कि मैंने ये जीवन, मैं इन फलाने सर के पास आई या मैडम के पास आई और मेरे जीवन में इन्होंने ये सब किया और मेरे जीवन में कल्याण हो गया। हम कह रहे हैं खाना खा लो, अपनी मज़े के हिसाब से, परिवार के टेस्ट के अनुसार बना लो। राजमा, मेरे हिसाब से राजमा अच्छा बनेगा कि आप अपना जो राजमा है आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। तो हम कह रहे हैं आप अपने टेस्ट के अनुसार, आपके
परिवार के टेस्ट के अनुसार खाना बनाइए और खा लीजिए और जीवन में कल्याण देख लीजिए, हम्म, है कि नहीं? आप इस कंक्लूजन में कैसे आए? इतने लोगों को सिखा के पढ़ा के, या खुद आपने जी, जी, अपने जी। जीवन में पहले एक्सपेरिमेंट नहीं, किया नहीं, या आपने? एक्चुअली बाकी लोग मैं बहुत सारे होते हैं। मैं पहले 106 किलो की थी और मैंने अपने जीवन में ये किया, ये अगर मान लो मैं हमेशा से ही 53 किलो का हूँ, जो इस प्रोग्राम को जो इन्होंने इनोवेट किया है आशा जी, वो हमेशा से ही 55-56 किलो की हैं। तो मतलब क्या करेंगे क्या? मतलब कोई व्यक्ति अगर 106 किलो का नहीं होगा तब तक वो कल्याण जो दूसरों के जीवन में कर ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। ये इनोवेट की गई हैं ये सारी चीज़ें, और फंडामेंटली ये गलत लगता था। ये सब लोग भूखे रख रहे हैं, हर जिसको देखो भूखा रख रहा है जी। खाने से हर व्यक्ति डराया जा रहा है। आप ज्ञान इसलिए पाते हो, अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ ली तो आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि बॉस आने दो, कोई सी भी परीक्षा में पेपर आने दो, मैं तो 100 में से 100 नंबर लाने ही वाली हूँ। यही होता है ना। और ये जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे वो बच्चा पैदा कराने वाले गायनेकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, और चाहे वो मोटापा कम करने वाले ओबेसिटी एक्सपर्ट हैं, और ये बहुत प्रॉब्लम है बॉस, आपका तो पेट काटना ही पड़ेगा, बच्चा परेशानी में है, सी सेक्शन तो करना ही पड़ेगा, आप ओह इतना वजन हो गया है आपका, आपको तो बहुत, यू आर सिटिंग ऑन अ डिजीज बॉम्ब, इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। आप कहाँ रहे हो? पेट कटाओ बॉस, अब भी पेट कटाओ, बेरिएट्रिक सर्जरी कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए कि यस मैं आपके जीवन को नॉर्मल कर दूंगा, या आपको डराना चाहिए नहीं नहीं मैथमेटिक्स में तो तुम फेल होने ही वाले हो, बिल्कुल कहाँ जा रहे हो, 10वीं में फेल। ऐसा होता है? एक्सपर्ट ऐसा होता है? या ये कहेगा कि नहीं बॉस मैं बैठा हूँ ना, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दिस जिम, मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा कि आप आलू के पराठे भी खाओ और पास्ता भी खाओ और पिज़्ज़ा भी खाओ, और उसके बाद मैं जाने नहीं दूंगा आपका वेट ऊपर। कौन सा वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा है? या ये कहे अरे नहीं नहीं, खाना खाना तो जहर है, खाना क्यों खाओगे, मेरे पास आके हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करो। जब खाना खाने नहीं दे रहे हो मेरे को, तो फिर तुम्हारी ज्ञान किस बात का? कुछ लोग गोली कैप्सूल बांट रहे हैं, मेरा क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये मेरा न्यूट्रिशन है। अरे बाबा न्यूट्रिशन मैंगो में हो सकता है, डब्बे में बंद नहीं हो सकता है। किसी चीज़ को मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले जब ये कलर फिल्में चली थी ना, बहुत लैब बना करती, तब मैं बड़ौदा में हुआ करता था उस टाइम, तो एक कैमरा खरीदा फिल्म लेने के लिए, उस लैब का नाम था 1 आवर लैब। ओके, तो हम फिल्म लेके गए कि भाई फटाफट फ़ोटो मिलेंगी, एक मन में इच्छा होती है। तो उसने कहा कल आ जाइए 12 बजे। आई सेड कल, बट ये तो 1 आवर है आपकी लैब, तो कहते 1 आवर तो इसका नाम है, डिलीवरी तो 24 घंटे के बाद में है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नाम होने से वो ऐसा काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो न्यूट्रिशन किसी चीज़ को नाम देने से उसमें न्यूट्रिशन ऐसा ज़रूरी नहीं है, न्यूट्रिशन हो नहीं सकता है। न्यूट्रिशन तो दाल चावल रोटी सब्जी और फ्रूट से ही आ सकता है। न्यूट्रिशन ज़मीन के माध्यम से ही आ सकता है, जब सन से एनर्जी लेगा पेड़, जब धरती से कुछ लेगा, जब पानी से कुछ लेगा, तो जो फल निकलता है। इतने सारे फल क्यों बनाए भगवान ने? मैंगो भी बनाए, ग्रेप भी बनाए, और जिस खेत में मैंगो लगे हुए हैं उसी खेत में चीकू भी लगे हुए हैं, उसी खेत में पपाया भी लगे हुए हैं। तो उसी मट्टी से उसी पानी से अलग अलग फ्रूट क्यों? और फिर लोग कहते हैं चीकू में तो ये न्यूट्रिशन है और केले में तो ये न्यूट्रिशन है, उसी खेत में लगे, उसी बाग में लगे हैं। आपने सुना होगा कि अंबानी जी ने जो अपनी रिफाइनरी बनाई है वहाँ पे बहुत फ्रूट के लगाए हैं, जिससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होता है और ह्यूमन बीइंग्स भी प्रोटेक्ट होते हैं। तो धरती अपने आप ही निकालती है ना कि भाई आपने मान लीजिए चीकू में जिंक है, उसी में अगर मान लीजिए तरबूज लगा हुआ है तो उसके अंदर मैग्नीशियम है, धरती अपने आप देती है। आप सब, इसलिए हम कहते हैं सब कुछ खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए। खाने से अपने आप को डिप्राइव करोगे, परेशानी आने ही वाली है। फंडामेंटली आप स्ट्रांग हैं तो उस तकलीफ को आने में हो सकता है 50 साल लग जाए, मतलब 50 साल की उम्र हो जाए, लेकिन ऐसे रास्ते पे मत जाइए जहाँ पे खड्डा दिखाई दे रहा है। वो खड्डा किसी के लिए 10 फीट दूर हो सकता है, किसी के लिए 15 फीट दूर हो सकता है, लेकिन खाना नहीं खाओगे और इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें करोगे, परेशानी तो आने ही वाली है। आप केवल एक जिसके कहते हैं टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं, वो कब फटेगा वो एक अलग बात होती है। इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है,
प्लीज़ खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, मनपसंद खाना खाइए, सब खाइए। सब खाइए, सब कुछ खाइए, यस। हाँ, लेकिन काजू बादाम बिल्कुल भी नहीं खाने, कोई बीज खाने नहीं है, चिया सीड का जैसे आपने नाम लिया, इसी से ये ब्लॉक कर देता है हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन देखिए और कुछ भी नहीं होता है, हमारा अपनी बॉडी के साथ में क्या इंटरेक्शन होता है, हम मुंह खोलते हैं, खाना उसके अंदर रख देते हैं, केवल उतना ही, बाकी बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ कि वो पेट में जाता है और उसका क्या कल्याण होता है वो आगे जाता है। ये पेट एक पोस्ट ऑफिस की तरीके से काम करता है, पोस्टमैन की तरीके से, पोस्ट ऑफिस की तरीके से काम करता है। जो चिट्ठी शिकागो की है शिकागो भेज देता है, जो न्यूयॉर्क की है वो न्यूयॉर्क भेज देता है, जो नोएडा की है नोएडा भेज देता है। जो किडनी को न्यूट्रिशन चाहिए, आपने खाना खा लिया, मैंगो खा लिया, उस पर 1 करोड़ तरीके की न्यूट्रिशन है। जो किडनी को चाहिए वो वहाँ दे दिया, जो उसको चाहिए वहाँ दे दिया, सब जगह जो जो चीज़ बांटनी है आप खा ही नहीं रहे हो, तो न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? इस फैट में से न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? ये बेकार की बातें हैं, इडियोटिक हैं, स्टूपिड बातें होती हैं। न्यूट्रिशन खाने में से ही आएगा और कोई भी रास्ता नहीं है। आपके हिसाब से एक हेल्दी किचन कैसा दिखना चाहिए? नॉर्मल खाना जो भी आपको देखिए, दाल चावल रोटी, तो इस हेल्दी किचन के अंदर कोई भी बीजों का समावेश नहीं हो सकता है। ओके। किसी भी ड्राई फ्रूट का, किसी भी नट का उसके अंदर में कोई स्थान नहीं हो सकता है। ओके, उसके अंदर नॉर्मल खाना रखिए, आप फ्रूट भर के रखिए, सब्जियां उसके अंदर भर के रखिए, आपको जो खाना आपको रखना होता है वो रखिए वहाँ पे, उसमें एग फिश चिकन भी रखिए, सब कुछ रखिए। लेकिन उसमें ये जो नकली चीज़ें हैं, जैसे जो गोली के रूप में, कैप्सूल के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में जो आ रही हैं, उनका उसमें कोई भी जगह नहीं होती है। ये जो लोग आपको सामान बेच रहे हैं, ये पता है कैसे डराते हैं? अभी समय के साथ जब हमने केमिकल का इस्तेमाल किया इस धरती पे, इस धरती की जान ही खत्म हो गई। तो कहते हैं अभी जो एक ऑरेंज होता है या एक मैंगो में वो न्यूट्रिशन नहीं रहा जो 1920 में हुआ करता था। अभी जो गेहूं है वो तो जीएम हो गया है, इसको कोई जीएम वीएम हुआ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, बिकॉज कौन करेगा? जीएम करेगा कौन? जेनेटिकली मॉडिफाई गेहूं को करेगा कौन और क्यों करेगा? आज की डेट में तो सरप्लस आइटम पड़े हुए हैं ना। केवल एक चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाई होती है और वो आइटम कभी भी ह्यूमन कंजम्पशन में इस्तेमाल होती नहीं है, वो है कॉटन, कॉटन सीड, बीटी कॉटन बोलते हैं उसको। और उसको भी मना कर दिया गया कि नहीं, ये नहीं आएगा। कोई भी जो चीज़ है वो हर चीज़ जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है खासकर से, वो सब रेगुलेटेड होती हैं, टेस्टेड होती हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ होती हैं। सेफ होती है मतलब होती तो गोली कैप्सूल भी हैं, लेकिन गोली कैप्सूल वो नकली चीज़ें हैं। आपको नकली चीज़ें क्यों खानी है? असली खाओ ना, असली मैंगो खाओ ना। मैंगो का शेक क्यों पीना है? और उसमें मैंगो है भी कि नहीं पता नहीं ना आपको। सो ऐसा होता है। तो जो बर्गर पिज्ज़ा आप कह रहे हैं वो भी घर का? नहीं नहीं, हम कभी भी नहीं कहते घर का। तो बेचारे जिन्होंने रेस्टोरेंट खोले वो तो भूखे मर जाएंगे, उनका परिवार भूखा मर जाएगा। बट माता पिता सब चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर का ना खाएं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सुन रहे हैं हम कि नकली पनीर आ रहा है, एडल्ट्रेंस हो रहे हैं। तो इस देखिए, नकली पनीर जो आ रहा है वो तो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो ना। वो नकली पनीर जो बाहर, आप किस लिए जा रहे हो बाहर? अरे ये जो बंदा है ना 20 रुपए में आपको XYZ खिला रहा है, तो आप तो वो पनीर से वो नहीं होके गए, आप 20 रुपये, बिकॉज आपको, और वो 20 रुपये में आप खुद ही समझ सकते हो, जो पनीर मान लो 400 रुपये किलो है, तो 20 रुपये में पनीर का टिक्का कैसे मिल सकता है? वो तो प्लास्टिक ही कुछ ना कुछ तो खिला रहा होगा। और ये जो आपको कैसे पता चला कि नकली हो रहा है? नकली हो रहा है मतलब कोई इन्फ्लुएंसर या कोई चैनल वाला कहें, वो जाके अपना कैमरा लेके पहुंचे हुए होंगे, ठीक है ना। तो बाहर का खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है कब? प्रॉब्लम घर में भी हो सकती है। कब हो सकती है? कि अगर आप सेम चीज़ रिपीटेडली खाते हो, कि मान लो आप ओनली मैंगो खाते चले गए, है ना, कि हर दिन मैंगो खा रहे हो, तो वो मैंगो भी हो सकता है, हमें पता नहीं, बट क्योंकि हम तो सबको एडवाइस करते हैं कि हर दिन आप अलग बदल के खाएं। मैंने अभी आपसे कहा कि आपको जब दालें खा रहे हो तो हर दिन बदल बदल के खाओ। केवल 2 चीज़ आपके जीवन में कांस्टेंट हो सकती है, वो है गेहूं की रोटी और दूसरा चावल। तो चावल को भी आप पुलाव के रूप में खाइए, बिरयानी के रूप में खाइए, खिचड़ी के रूप में खाइए, इडली सांभर के रूप में खाइए। वो भी आप अपनी जो टैलेंट है, जो आपका कुलिनरी टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, वो खाना बनाओ ना टेस्टी टेस्टी। कहाँ प्रॉब्लम है? और हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आपको घर का खाना या बाहर का खाना। अगर मान लीजिए आप एक बढ़िया हिमाचल के टूर पे गए, आप डलहौजी से चंबा जा रहे हो या धर्मशाला जा रहे हो, रास्ते में इतने स्वादिष्ट, इतने खूबसूरत ढाबे बैठे हुए, आप वहाँ ढाबे में बैठे दाल चावल रोटी सब्जी खाई, क्या ख़राब करेगा? चावल में कोई भी व्यक्ति क्या ख़राब कर सकता है? रोटी में क्या ख़राब कर सकता है? दाल में क्या ख़राब करेगा? वो कहेंगे नहीं तड़का, अरे वो तड़का घी का ही मार रहा होगा ना,
और जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो आपकी जो टेस्ट जो बड्स होते हैं, आपकी जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं, उनको पता चल जाता है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। ये इतना ही सरल है ना। पर कई बार दाल पुरानी है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है लोगों को। देखिए, वो सारी चीज़ें तो घर में भी हो सकती हैं, घर की चीज़ों से फूड पॉइज़निंग नहीं होती है, कभी-कभी हो सकती है, तो वो चीज़ें तो आप एलिमिनेट कर भी नहीं सकते हो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ जनरली कोई भी ढाबे वाला आपकी सेहत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। खिलवाड़ कहाँ पे हो सकता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ और आपने भी सुना होगा, कुछ स्कूलों में जो मील मिलता है, मिड डे मील मिलता है, वहाँ पे हो जाता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्वड है वहाँ पे, एक समबडी एल्स इज़ इन्वॉल्वड, है ना? और उसके कमर्शियल रीज़न्स नहीं है, बिकॉज़ कंज्यूमर कोई और है, पकाने वाला कोई और है, पैसा कोई और दे रहा है, तो बड़ा एक तिकड़म सी बनी हुई है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ एक ढाबे में कोई बैठा है, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट रुक रहे हैं, उसका तो नाम ही खराब हो जाएगा ना, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता है। बट अदरवाइज़ एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं, एक्सीडेंट्स होने में क्या प्रॉब्लम? उस एक एक्सीडेंट की वजह से आप अपने जीवन को तो तहस-नहस नहीं कर सकते हो ना। और रोज-रोज कौन बाहर खा रहा है? तो इसलिए डरना नहीं है खाने से। अगर मान लीजिए आप केरल गए तो क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति जब कहीं टूरिज़्म पे जाता है, हॉलिडे पे जाता है, तो कम से कम 10 दिन के लिए तो जाएगा। तो क्या करेगा? खाना क्या करेगा? नहीं खाएगा। करेगा? खाना तो खाएगा ही ना, बाहर ही खाएगा। और हर व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है, हर व्यक्ति 10 दिन के लिए साल भर में तो घर से बाहर होता ही है। होता है कि नहीं होता है? चाहे वो चारधाम यात्रा पे जाए, चाहे वो हज की यात्रा पे जाए, चाहे वो कोई जो माउंट मैरी का मेला होता है हमारे मुंबई में जैसे होता है, तो सब लोग अपने तीर्थ पे, अपने हॉलिडे पे जाते ही जाते हैं। और खाओ ना बाहर का खाना, क्यों? और ये जितने एक्सपर्ट हैं यही डराते रहते हैं, ओहो ऐसा हो जाएगा। हम कहते हैं आनंदमय रहो, जीवन गाते बजाते, गाते गुनगुनाते निकालो ना। जैसा आपका कहना है कि सब कुछ खाओ, स्वस्थ रहो, क्या आपको लगता है कि इसके ही उल्टा फिटनेस इंडस्ट्री कहती है, तो क्या वो फेक है? मुझे ऐसा ही लगता है, बिकॉज देखिए, फेक का सवाल नहीं होता है। हर व्यक्ति वो बात करता है जो उसको पता होती है। ओके, अब पता होने का दो तरीके हैं। एक हमारा पता होना है, जो हमें हमारे पार्टिसिपेंट के माध्यम से पता चलता है, उनसे और उनके परिवार वालों से पता चलता है। अभी जैसे मैं आपको बात बताऊं, जून में जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ उसमें रुचि खंडेलवाल जी ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। रुचि दी एक दिन बिजी थी, तो अब उनके जो वेबिनार होती हैं समय समय पे, तो एवरी 14 डेज एक एक्टिव वेबिनार होती है सबके साथ में, क्योंकि मील प्लान उस दिन चेंज होता है। तो मिस्टर खंडेलवाल बैठे हुए थे वहाँ पे कि रुचि जी तो कहीं अभी गई हुई हैं, बट आई एम अटेंडिंग दिस वेबिनार। 56 डेज में मिस्टर खंडेलवाल का और मिसेस खंडेलवाल का तो शायद 3 किलो वज़न का हुआ, मिस्टर खंडेलवाल का 4 किलो वज़न कम हुआ। और उन्होंने कहा, मुझे इस प्रोग्राम पे एक्चुअली शुरू से ट्रस्ट नहीं था। रुचि ने बोला कि मैंने उस लिए प्रोग्राम को ज्वाइन किया, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं था इसलिए। और हम भी कहते हैं कि आप अपने, जिनको आप कहते हो ना साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, मेटाबॉलिक टेस्ट जो होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, जैसे आप फास्टिंग ब्लड शुगर किया, या आपने अपना लिपिड प्रोफाइल चेक किया, या आपने पीपी और जो फास्टिंग ब्लड शुगर ये हो गया, एंड देन हीमोग्लोबिन जिसको सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड जो टेस्ट होता है, वो आप करा लीजिए। उन्होंने फिर करवाया। वो कहते हैं केवल 50 डेज़ में उनके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फास्टिंग ब्लड शुगर सारे के सारे 50 पॉइंट्स कम हो गए। उनका बेटा जो 26 ईयर्स का था, जो इस माँ को बहुत बुरा भला कह रहा था कि ये क्या प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, आलू के पराठे कहीं खाने से जीवन में कहीं प्रॉब्लम वो होती है कि, वो तो जिमर था, मतलब खाली पेट खाली बुलेट कॉफ़ी पी के जिम जा रहा है। और उसको लगता था कि नहीं, ये जो कैलोरी का कंसेप्ट है, ये जो कैलोरी डेफिसिट का फंडा दिया जा रहा है, यही जीवन को आगे लेके जाएगा। उसने 7 दिन के बाद माँ का प्रोग्राम जो आना शुरू कर दिया। कहता ये जिम विम बेकार की बातें हैं, जब आपका वज़न पारू के पराठे खा के कम हो रहा है, तो मैं ये क्यों भूखे पेट जाके वहाँ पे 100 किलो उठा रहा हूँ, दबा रहा हूँ अपने शरीर को। जो भी लोग जिम जा रहे हैं, जिम की जो भी एक्सरसाइज है, आप तो जिमर हैं, आपको पता होगा, सारी एक्सरसाइज कोई भी स्ट्रेच नहीं करवाता, सब दबाती हैं आपको। पैर से आपको लगता है कि आप धकेल रहे हो, बट वो तो वेट तो आपको दबा रहा है ना। इसलिए जो भी, और चाहे आप हाथ में आपको लग रहा है कि आप कुछ खींच रहे हो, बट आप दबा रहे हो ना अपने शरीर को, खींच तो कुछ भी नहीं रहा है। और जब दबा रहे हो, इसी वजह से जिम जाने वाले जो पार्टिसिपेशन है हमारे पास में, उनके सबके लोअर बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। हिप्स कहीं चले गए, थाइस कहीं चली गई, बहुत आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। बट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो एक टोन्ड
फिगर के लिए होती हैं। मैं आपको शुभकामना ही दे सकता हूँ कि आपकी ऐसी टोनिंग आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। बट जो इंटेलिजेंस है वो ये होती है, अगर एक खड्डा है तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक को तो पता ही नहीं होता तो बेचारा को गिर ही जाता है। दूसरा होता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही नाटक कर रहा है, थोड़ी गिरते हैं। तीसरा कहता है नहीं मैं गिर के देखूंगा तब पता चलेगा खड्डा है कि नहीं है। तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, ये कौन जिम करके या एक्सरसाइज करके कौन कहाँ पहुँचा है? क्या जिम जाके अच्छा स्वास्थ्य मिल पाता है? मैं एक 10 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ जो इस कंसेप्ट को, जिनका भी इनका मदर कंसेप्ट एक ही है, जिसको कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट कहते हैं, कम खाओ अधिक जलाओ, जो आपने कहा फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू। इसी धारणा को लेके आपको फिट रहना क्यों है, किसी भी व्यक्ति को फिट रहना क्यों है कि एक लंबा जीवन, खूबसूरत जीवन जिए। लंबा जीवन कितना होता है, कितने ईयर्स का हो सकता है? 75-80 के आसपास, 70 साल तक तो जिए। बहुत सारे, ब्रूस ली कितने साल में मरा? 32 साल की उम्र में नींद में सोते सोते मर गया। और ब्रूस ली आज भी दुनिया का फिटनेस कम्युनिटी में वो एक रोल मॉडल है कि नहीं है? क्योंकि उसके यहाँ के मसल्स और यहाँ के मसल्स और यहाँ के मसल्स और ये सारा ऐसे खड़ा होता है। एंटर द ड्रैगन। क्या हुआ 32 साल में? क्यों गया वो नींद में? सिद्धार्थ शुक्ला क्यों गया? चलिए, ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो किसी ने फिटनेस कही और इन्होंने फॉलो किया। मैं क्षमा मांगते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, कायजाद कपाड़िया जो टाइगर श्रॉफ का, जैकी श्रॉफ का बेटा है ना टाइगर श्रॉफ, उसका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर थे मिस्टर कायजाद कपाड़िया। और सिर्फ खुद पे ही फिटनेस नहीं करते थे, दुनिया को फिटनेस सिखाने का दम्भ भरते थे, गर्व करते थे कि K11 फिटनेस एकेडमी। क्यों 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? इनको तो पूरा कंसेप्ट पता होगा ना, कार्बोहाइड्रेट होता है जी, है ना, इसमें फ्रक्टोज होता है, इसमें कैलोरी होती है, कैलोरी डेफिसिट करना। क्यों गया ये 50 साल से कम उम्र में? आपने कहा फिटनेस इसलिए करनी होती, 70 साल तक तो जिए, कम से कम 90-100 तक तो जाना चाहिए। और हमारे खुशवंत सिंह जी तो विस्की के पैग लगाते मस्त 97 ईयर्स तक उनका जीवन हुआ आराम से। क्यों हो रहा? बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे पास आते हैं, हाँ आप तो ठीक ही कह रहे हो, हमारी दादी नानी तो जो कभी जिम गई नहीं बल्कि घर में ही जो भी काम करते रहते थे उतना सफिशिएंट था। 90 साल का जीवन उन्होंने बहुत अच्छे से जिया। मेरे खुद के पिताजी जब उनका देहांत हुआ 88 ईयर्स के थे, और बढ़िया घी बूरा के साथ चावल में उनको घी बूरा चाहिए था और कोई परेशानी नहीं। ठीक है, एज की वजह से एक दिन उन्होंने अलविदा कह दिया, वो एक अलग बात है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जितने भी कंसेप्ट देखो, सबको अपना जिम बेचना है। आप मेंबरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसने जिम खोला है, जिसने वो मशीनें बनाई हैं, उसको अपनी मशीनें बेचनी है कि नहीं बेचनी है? ये सब एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। और आपने सबसे पहले यही सवाल पूछा था, आप भी कुछ बेच रहे हो, आपका कोई एजेंडा है? हमारा कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा होता तो हमारे पास भी कोई प्रोडक्ट होता ना। हमारा ये प्रोग्राम तो 2008 से चल रहा है और 2016 से पब्लिक डोमेन में है, 2020 से ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चलने का मतलब है पूरी दुनिया से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हम तो कुछ भी नहीं बेच रहे, हम तो केवल और ओपनली एडवाइस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली एडवाइस कर रहे हैं कि आप नाश्ते में ये खा लो, पेट भर के खा लो, लंच में ये खा लो, ब्रेक फूड में। तो इस पे कहीं ऐसा दिखाई दिया जहाँ पे कन्फ्यूजन आपको दिखाई दिया? नहीं। हम कह रहे हैं कि आप लंच में जो आपका टाइम है, पेट भर के दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम, कम से कम ये 4 आइटम आप डेफिनेटली खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए। रोटी केवल गेहूं की हो, चावल केवल वाइट वाले हों, सब्जी आपकी जो पसंद की हो। आलू की सब्जी नहीं हो सकती है, गोभी में आलू डालो, पालक में आलू डालो, आलू का इस्तेमाल आप डेफिनेटली करो, बट नॉट स्टैंड अलोन आलू। ठीक है ना? सो बहुत आई थिंक, और दाल जो मर्जी खा लो, जो आपकी पसंद हो, अपने टेस्ट के अनुसार बना लो। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कन्फ्यूजन है। जो आपने शुरू से कहा, आपने कन्फ्यूजन फैला रखा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितनी क्लैरिटी के साथ हम बात करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, और अधिक जैसे आपने भी कुछ क्वेश्चंस पढ़े, आप इसी वजह से मुझसे बात कर रहे हो कि क्लैरिटी, कहीं कम कन्फ्यूजन है, कहीं क्लैरिटी की कमी है, तो डेफिनेटली मुझसे पूछिए। अच्छा, अब मैं कुछ लेजेंड्स के नाम लूँगी जिनके लाखों फैंस हैं, और उनकी बात सुनकर कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनका रूटीन फॉलो करने लगते हैं कि शायद उन पे काम किया है तो हम पे भी ज़रूर करेगा। और काफ़ी डंके की चोट पर कहते वो हैं कि लोग बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं उस पर अगर ये काम कर रहा है तो हम पे भी ज़रूर करेगा।
अक्षय कुमार कहते हैं कि 6 बजे के बाद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। मैं अभी तक अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ 24 घंटे और आप देख रहे हो कि मेरी मसल्स है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक्शन कर लेता हूँ आसानी बिल्कुल। से, मुझे कोई इंजरी नहीं होती है, ओके। दैट बिकॉज ऑफ माई रूटीन। ओके। शिल्पा शेट्टी है, ओके। 2 बार मदर बन चुकी हैं, ओके। लेकिन सभी माएँ उनको देखती हैं और कहती हैं यार उनका फिगर प्रेगनेंसी के बाद कितना सही है, ओके। बिकॉज ऑफ अ डाइट। जिस जी। तरह से वो सोशल मीडिया पर उसको प्रमोट भी करती हैं कि करेक्ट। आज मैंने ये खाया वो खाया। ओके। मोदी जी हो गए, या। वो क्रेडिट देता है कि मैं 16-18 घंटे इसलिए काम कर पाता हूँ क्योंकि मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ओके। विराट कोहली हो गए, ज़्यादा से टाइम जब उनको उनकी छुट्टियाँ होती हैं, ओके। वो अगर फील्ड में हमें नहीं नज़र आते तो वो ट्रेडमिल में भागते हुए नज़र आते हैं। ओके। ऐसे कई सारे बहुत लिस्ट है जिसे मैं भी डेविड गॉगिन्स को फॉलो करती हूँ, उनके वीडियोस देखती हूँ, तो उनकी डाइट और जो पूरा दिनचर्या होता है, स्केड्यूल होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि कभी मैं फॉलो कर पाऊँ। तो क्या लोगों को इन्फ्लुएंस होना चाहिए उनसे? जो आपने अभी बातें कही, अक्षय कुमार ये कह रहे हैं, विराट कोहली ये कह रहे, विराट कोहली क्या कर रहा है, अक्षय कुमार क्या कर रहा है, तो हमें पता नहीं ना। वो तो जो भी हो रहा है बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है। हो सकता है वो 8 बजे खाना खा रहा हो, मस्त खाना खा रहा हो, यू नेवर नो। विराट कोहली हो सकता है छोले भटूरे खा रहा हो, यू नेवर नो। बट आंखों के आगे क्या हो रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ना, वो तो सबूत है ना पक्का। अनिल कुडसर, जिनको सेंचुरी साइकिलिस्ट के नाम से जाना जाता था, और वो भी बड़े इन्फ्लुएंसर थे, पब्लिक को बहुत इन्फ्लुएंस करते थे थ्रू हिज एक्शंस, नॉट थ्रू हिज सेइंग्स। आपने कहा कि शिल्पा शेट्टी, तो वो एक्शन उनके पता नहीं क्या हो रहे हैं, लेकिन कम से कम ये बात ज़रूर है कि विजिबल नहीं हो रहा है। लेकिन अनिल कुडसर सब लोगों के सामने एवरीडे बेंगलोर की सड़कों पे, बेंगलोर की गलियों में 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, 42 महीने तक साइकिल चलाते रहे, और अपने एक्शंस के द्वारा, जो विजिबल एक्शंस हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहे। क्या हुआ 42 महीने के बाद में, 42 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक से रोड के ऊपर ही डेथ हो गई। ये जितने लोग हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो ब्रूस ली हो, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये सब अपने दिल को कमज़ोर कर लेते हैं और हार्ट अटैक से टपक जाते हैं। दूसरी हम बात करें, मान लीजिए एक डॉक्टर पवन सिंघल जी थे, बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, मैंने नमक खाना छोड़ दिया है, मैंने चीनी खाना छोड़ दिया है। ये तो पर्दे के पीछे वाली बात हो गई, लेकिन खुद भाग दौड़ करते थे, सुबह 3 बजे उठता हूँ, भागा दौड़ी करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, भयंकर इन्फ्लुएंसर थे, योगा भी कराते थे। एक दिन वो योगा की क्लास लेने जा रहे थे अपनी एक्सरसाइज करके, रास्ते में कार में ही उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से, केवल 53 साल की उम्र में। ये जा नहीं पाते हैं ज़्यादा दूर तक लोग। एक और थे शरद जॉयस, इनके जो दादाजी थे उन्होंने हठ योगा के इनोवेटर थे। 51 साल की उम्र में अमेरिका में योगा सिखाते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दुनिया जहान को योगा सिखा रहे हैं। इसी से आपके जीवन में कल्याण होगा। मतलब आप अगरबत्ती जला के बैठे रहो, खाना खाओ मत, और उसके बाद कहते हैं जीवन में कल्याण इसी से होगा। क्या हुआ, अमेरिका में जाके हार्ट अटैक से डेथ 51 साल की, 51 52 की। ये ऐसे ही हो रहा है। ये विजिबल चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, लाइव एविडेंस है। ये जो पर्दे के पीछे के एविडेंस है, मैं इनको एविडेंस नहीं मानता हूँ। इसलिए ऐसे लोगों को जो दिखा नहीं रहे हैं, उनको किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, आज हम जब आना शुरू हुए हैं, मैं अपनी बातें बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, हम उन बातों को ला रहे हैं जो पार्टिसिपेंट हमारे पास आते हैं, जो लोग अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, वो सारे शेयर को एक जो निचोड़ होता है वो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। और ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी मैं कह रहा हूँ, ये सारे हमारे आशा अष्टा के जो यूट्यूब चैनल है या उनके सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स हैं, उनमें सब में उनकी खुद की लाइव ज़बानी अवेलेबल है। मैं ये कहूँ कि एक प्रिया जी थी, वो हमारे पास में आई, उन्होंने ये किया, वज़न कम हो गया, वो मायने नहीं रखता है। मैं खाना खाता हूँ, ये मायने नहीं रखता। सामने क्या हो रहा है, मेरे कहे हुए अनुसार किसी व्यक्ति ने उसको फॉलो किया और उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, वो मायने रखता है। हमारी मंगलवार की वेबिनार या पॉडकास्ट देखने के बाद में जिन लोगों ने खाना खाया, उन्होंने कहा कि सर मुझे 10 साल 15 साल से नींद नहीं आती थी, मैंने काजू बादाम छोड़े, 7 दिन के भीतर इतनी मीठी नींद आती है कि इधर मैं बिस्तर पे पेड़ के कटे तने की तरह गिरती हूँ और नींद आ जाती है, अगले ही मोमेंट नींद आ जाती है। एक लेडी ने कहा कि 3 दिन के भीतर मेरा जो 40 साल का कॉन्स्टिपेशन चुटकी बजाते जो गायब हुआ है। आप उसको गट हेल्थ बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, कोई मायने नहीं रखता है। एक्शन आपके जीवन में इसको फॉलो करके जो
नतीजा मिला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो हम कह रहे हैं उसको आप हफ्ते भर तो फॉलो करके देख सकते हो ना। बिल्कुल। आप अपने एग्जिस्टिंग, मैं ही कहूँगा सॉरी टू से, अपने फटे रूटीन पे तो आप कभी भी वापस आ सकते हो। True. लेकिन एक बार ये होलिस्टिक रूटीन आप अपना के देख लीजिए कि उठने के 2 घंटे के बाद खाना खा लो, नाश्ता कर लो पेट भर के, और अपनी मस्ती के अनुसार अपने पसंद का खाना खा लीजिए, है ना। बिल्कुल, आपने कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो हम कहीं पर आमतौर पर गलतियां कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसे उसे बदलेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। एक एवरेज इंडियन को अपनी लाइफस्टाइल में आप 5 पॉइंट्स ऐसी बता सकते हैं जो तुरंत बहुत जल्दी अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लेनी चाहिए। वेरी गुड। बहुत आपने जो मैंने अभी तक बताया उनको 5 पॉइंट पे समराइज करता हूँ। हम्म। एक तो आपको काजू बादाम अखरोट पिस्ता ये सारे जीवन से बाहर निकाल देने चाहिए। पानी को सिर्फ पानी की तरह पीना चाहिए, कोई नारियल पानी ना पिए, कोई इस तरीके नो अल्कलाइन वाटर, नो धनिया का पानी, नो कॉपर बॉटल में रखा हुआ पानी, नो कैंजन पानी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें। पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। दूसरा पॉइंट। तीसरा, लौकी जितनी मर्जी खाओ, आंवला जितना मर्जी खाओ, एलोवेरा जितना मर्जी खाओ, लेकिन इनके जो एक्सट्रैक्ट हैं, इनके जो जूसेस हैं, ज़ीरो, बिल्कुल भी नहीं। ओके। गेहूं और चावल के अलावा कुछ भी ना खाएं, यानी कि कोई मिलेट विलेट बिल्कुल भी खाने नहीं है, किसी भी तरीके किसी भी फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसी तरीके से चावल भी केवल वाइट वाले खाने हैं, ये बिल्कुल भी दनफन जो किनोआ, ब्राउन राइस, ब्लैक, जो चीज़ हजम ही, आप ये मुझे बताइए ब्राउन राइस कितनी मुश्किल से पकता है। जो सफ़ेद वाला राइस होता है, चाहे वो कोई भी क्वालिटी का राइस हो, आंध्रा का राइस हो, बासमती राइस हो, एक्स राइस हो, ये तो कुकर की, हाँ, एक सीटी में 20 कम में पक जाता है। ब्राउन राइस आप पका, जो कुकर में नहीं पक सकता है वो पेट में कैसे पकेगा। और अल्टीमेटली आपको एनर्जी नहीं, पकने का मतलब है एनर्जी रिलीज नहीं करेगा और आपके शरीर को जैम कर देगा। वो इसी वजह से जीवन में परेशानियां हैं, हेल्थ। देन आप जैसे काजू बादाम जो लोग नहीं खा रहे हैं वो कहते हैं क्या खाएं, मूंगफली खाना शुरू कीजिए। मूंगफली इज नॉट अ नट, उसका नाम ग्राउंड नट है इंग्लिश में, बट हिंदी में मूंगफली है। इट इज़ अ बीन, नट जैसे होती है ना, अलग अलग बीन्स होती हैं, फ्रेंच बीन है, इट इज़ अ बीन। तो आप मूंगफली खाइए। तो इन सब चीज़ों को जब आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो जीवन बहुत ही अच्छा है। और लंच और डिनर में मैंने आपको बताया, होलिस्टिक लंच और डिनर कीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। आजकल लाइफस्टाइल में लोगों ने कुछ आसान तरीके कह सकते हैं, इंजेक्शंस इंक्लूड कर दिए हैं ग्लोइंग फेस के लिए, कलर कॉम्प्लेक्शन ठीक करने के लिए, बॉडी टोनिंग के लिए, वेट लॉस करने के लिए, जिसमें अभी जो ट्रेंडिंग है, जो हर दूसरा उसका नाम ले रहा है, वो मंजारो, HCG इंजेक्शंस हो गए, वेगोवी है या जो भी हो नाम गए। हो हाँ, उसके, है ना। इस पर आपका क्या टेक है? तो ये जो भी इंजेक्शन है, ये क्या वन टाइम लेने से हो जाएगा या लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे? लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे, सेशंस होते हैं, सेटिंग्स ठीक होते हैं। हाँ। ओके, मैं आपको, और जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, हर रिसर्च इस सेंटेंस के साथ में ख़त्म होती है। अभी इस फील्ड में और बहुत सारी रिसर्च होने की, डेटा कलेक्शन होने की आवश्यकता है। संभावना नहीं, आवश्यकता है। वो कहते हैं दिस इज नेसेसिटी। जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, आपको तो पता होगा, पहले चूहों पे, फिर बंदरों पे, और फिर थोड़े से क्लिनिकल ट्रायल हल्के फुल्के से 3, 5, 10 लोगों के ऊपर में होते हैं। जो रिसेंट जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, हम अपने आप को एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, अभी ये वेगोवी हो गया, मंजारो हो गया, इनके ऊपर अभी रियल डेटा होना बहुत आवश्यक है, और डाटा है नहीं। रिसेंट जो न्यूज़पेपर में जो थोड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है वो आपका दांत होता है। अभी ये जितने भी इंजेक्शंस हैं सो कॉल्ड, जो वेट लॉस के लिए आ रहे हैं, या जो ड्रग्स हैं इसके लिए, बेसिकली डायबिटीज़ के लिए थी, बट फाइनली लैंडिंग इनटू द वेट लॉस स्पेस, ये आपके दांतों को भी गला दे रही हैं। तो हड्डियों का क्या हाल करती होंगी ये कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारे पास एक लेडी ने ज्वाइन किया लाहौर से, वो किसी ऐसे गवर्नमेंट पोजीशन पे वहाँ पे थी कि उनको ये जो दवाइयाँ, जो इंजेक्शंस हैं, ये फ्री मिलते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने कहा बॉस मैं तो नहीं जा रही इसमें, अभी फ्री मिलने से भी वो हमारे पास आई। उनका ये कहना था, नायला जी का, कि मैं अभी नमाज फ्लोर पे नहीं पढ़ सकती हूँ, घुटने बहुत बुरी हालत में, वेट बहुत बुरी हालत में है, मैं सोफ़े पे बैठ के पढ़ती हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मैं नमाज ज़मीन पे बैठ के पढूं। हमने कहा मैडम 90 डेज़ में आप डेफिनेटली इस अपनी इच्छा को हासिल कर पाएंगे, और उन्होंने उसको हासिल किया। अगर नायला जी देख रही होंगी इस ऐप, तो ज़रूर वो वहाँ पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नायला जावेद लाहौर से, ज़रूर इस पे लिखें कि आपको बेनिफिट हुआ।
गोली कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं है। गोली कैप्सूल खिलाने वाला भी आपसे 2 बातें डेफिनेटली कहता है कि एक तो इसको जीवन भर लेना है, नंबर 2 लाइफ़स्टाइल में तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जो पेट भी काट दे रहे हैं, बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद में भी उनके 2 वक्तव्य होते हैं कि एक तो लाइफ़स्टाइल में चेंज करना ही पड़ेगा और दूसरा कहते हैं कि जीवन भर गोलियाँ आपको डेफिनेटली खानी ही पड़ेंगी। तो जब लाइफ़स्टाइल में ही मुझे चेंज करना है, तो मैं कह रहा हूँ बिना पेट कटाई कर लो। जो अनलोड का जो मैंने आपको लाइफ़स्टाइल में चेंज बताया है, ये वैसे ही कर लो बिना पेट कटाए, है ना? जैसे हाल फिलहाल में शेफाली जरीवाला का भी उदाहरण एक बार हम ले लेते हैं कि उन्होंने विटामिन सी ड्रिप्स और ग्लूटाथियोन लिया था फॉर द ग्लोइंग स्किन। क्या हुआ नतीजा? अब तो वो कभी बूढ़ी हुई नहीं। 42 ईयर्स शी वुड ऑलवेज फॉरएवर यंग, फॉरएवर 42। इस एक्सपर्ट एडवाइस की वजह से वो बूढ़ी नहीं हुई। जैसे सॉरी टू यूज़ दिस एग्जांपल, एक ऐसे कहा जाता है सिगरेट के बहुत फ़ायदे हैं। सिगरेट पीने वाला कभी भी बूढ़ा नहीं होता। सिगरेट पीने वाले के घर में कभी भी चोर डाकू नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज रात भर खांसता रहेगा तो चोर डाकू आएंगे नहीं। 42 साल में मर जाएगा इसलिए कभी भी बूढ़ा होगा नहीं। ओके, तो यही इसके साथ हुआ। और आप ये इंजेक्शन लीजिए, आप हमेशा कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। जरीवाले का यही हुआ ना, बेचारी 42 में निकल पड़ी बाय बाय कह के। किसी एक्सपर्ट के कहने पे ही वो कर रही होगी ना। खूबसूरत दिखना किसके मन की बात नहीं होती है? किसके मन में इच्छा नहीं होती कि मैं खूबसूरत दिखूं, हमेशा यंग रहूं, हमेशा यंग दिखूं? होता है ना। बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ तो न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। आप खाना खा लो, स्किन को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। बालों को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन ऊपर से आ जाएगा। अगर मान लो तुलसा के प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, वो पेड़ में जड़ों में उसके पानी दोगे, खाद दोगे, या उसके पत्ते के ऊपर गोबर मलते रहोगे कि नहीं बॉस मैं तेरे को दे रहा हूँ? तो ऊपर से डालोगे एक्स तेल वाई तेल लगाते रहोगे, एक्स शैम्पू वाई शैम्पू लगाते रहोगे, या अंदर से जब हमारा जो स्टमक सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, वो उस खाने में से जो बोन्स को कैल्शियम चाहिए, इसको वो चाहिए, बालों को केराटिन चाहिए, ये सारा कहाँ से आएगा? आपको पता नहीं ना कि बालों को केराटिन चाहिए। ये तो जिसको अपनी केराटिन, उस टैबलेट में केराटिन है कि फेराटिन है, कैसे पता चलेगा? ये सब बेकार की बातें। खाना खाइए, उसी से सब कल्याण होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट एक रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं जी, जिसमें यू हैव टू गिव अप वन। ओके, या जैसे कि आप कहते हैं कि सब खाएं, ओके तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, जी, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आपको एक उसमें से छोड़ना है। ओके व्हाट्स योर फेवरेट एंड व्हाई? ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद पिज्जा और बिरयानी। हमें तो अब दोनों खिलाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं नहीं, छोड़ना है। आप बताइए कि आपको सिर्फ दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज करना है, पिज्जा और बिरयानी। देन बिरयानी। ओके, विल गो विद बिरयानी। ओके, बटर चिकन या चॉकलेट ब्राउनी? चॉकलेट ब्राउनी। ओके, स्पेसिफिक रीजन यू लाइक? रीज़न इन द सेंस कि देखिए, जब हम एक स्पेसिफिक, हमारा जो फोटे है वो है वेट लॉस के लिए, तो वेट लॉस के लिए ब्राउनी आप खाएंगे बट नॉट इमीडिएटली। ब्राउनी हम खिलाते हैं लेकिन नॉट इमीडिएटली। हमारे लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा 2-2 हफ्ते के लेवल होते हैं। तो ब्राउनी भी आती है बट नॉट इमीडिएटली। बट राइट नाउ सिंस लोग इसको देख रहे हैं तो ब्राउनी अभी नहीं खानी है। ब्राउनी खाएंगे, कितनी खाएंगे? पेट भर के खाएंगे, बिना डरे खाएंगे, बिना गिल्ट के खाएंगे। गुलाब जामुन सभी मिठाइयों में सबसे खतरनाक मिठाई होती है गुलाब जामुन। उसमें मावा भी है, उसमें मैदा भी है, उसकी चाशनी सबसे थिक होती है, वो देसी घी में डीप फ्राई होती है बहुत देर तक, और उसके कोर में भी मिठाई होती है, वो भी हम खिलाते हैं पेट भर के। ब्राउनी तो कुछ भी नहीं है, पानी भरती है गुलाब जामुन के आगे, लेकिन नॉट इमीडिएटली। तो अगर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मान लो इस सवाल को पूछ के, तो फॉर द टाइम बिंग जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ब्राउनी। ओके, मॉर्निंग चाय या नाइट टाइम आइसक्रीम? नाइट टाइम आइसक्रीम। ओके, बट व्हाई? बिकॉज अगेन देखिए, आपकी नींद के साथ खिलवाड़ हो सकता है शुरू में। ओके, सो इसलिए आपको अगर आइसक्रीम वगैरह खानी है तो थोड़ा सा अर्ली खा लें, बट रात को आप खाना खूना खा के घूमने जा, ये खाएंगे लेकिन नॉट इमीडिएटली। राइट नाउ आपको इस हैबिट से छुटकारा पाना चाहिए। 90 डेज तक अगर आप अपने फटे हुए सिस्टम में अगर आप पंक्चर लगा लेते हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप जो मर्जी करें, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट पहले रिपेयर कर लो अपने सिस्टम को। स्ट्रीट फूड या होम कुक्ड फूड? देन अगर क्योंकि आपका कंपल्शन है कि एक छोड़ना है तो स्ट्रीट फूड। वर्कआउट या वॉक? सिर्फ आपको अगर एक अलाउ करना हो तो फ्यूचर में। देन छोड़ने के लिए वर्कआउट। वर्कआउट। दिस इज इट।
लास्टली बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं जी एंड आई गेस कुछ जो कन्फ्यूजन थी हमने कोशिश की है उसको हद तक सॉल्व करने की। जी आगे भी लोगों के कई सवाल होंगे जी। इस चीज़ को लेकर। लास्टली व्हाट वुड यू वांट टू से टू पीपल, इस पूरे पॉडकास्ट को अगर आपको एक समराइज करना पड़े तो मेरा तो यही कहना है दर्शकों से कि हमने पूरी इसमें आपको लाइफ इज़ बहुत बहुत ही सिंपल है। हमने कभी भी कन्फ्यूजन हम करते नहीं हैं और पूरा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको उठने से लेके सोने तक अपनी एक्टिविटी कैसे रखनी है और एक एक चीज़ इसमें बताई गई है। तो कन्फ्यूजन तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है और अगर कहीं लगता है तो डेफिनेटली आने वाले कुछ ना कुछ पॉडकास्ट चलते रहेंगे, हम ज़रूर उसको क्लैरिफाई करेंगे और जो जहाँ पे क्वेश्चन आता है वहाँ पे भी हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। जी। ये थे मेरे साथ सुधीर जी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं इस पॉडकास्ट से जुड़े हुए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर लिखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको इनकी थ्योरी पसंद आती है तो अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एक बात और कह दूं कि ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी बाकी सब चीज़ें, कैलोरीज है थ्योरी, बट ये प्रोग्राम है, ये प्योरली दैट इज आउट ऑफ द बुक्स। यस, जो थ्योरी है वो बुक्स में है, ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।